हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आज के इस वीडियो में जीएच मीड ने एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताए हैं, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी बार एनटीए यूजीसी नेट जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सके, आप या तो फिर जो भी एग्जाम आप देते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं जीएच मीड स्टेजेस ऑफ एक्ट, यानी जीएच मीड ने एक एक्ट यानी कि कार्य के लिए क्या क्या स्टेजेस बताए हैं। उनके लिए एक्ट क्या है? तो एक्ट ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक एक्टिविटी है। ठीक है, इट इज अ ऑर्गेनिक एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैविक गतिविधि है, यानी इंसान हमेशा अपनी समस्याओं से ग्रस्त रहता है। जीएच मीड कहते हैं हर परिस्थिति में उसको समस्याएं दिखती हैं। जब वो अपनी समस्याओं से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, पार पाने की कोशिश करता है, तो वो कुछ ना कुछ कार्य करता है। इस एनालिसिस को इन्होंने नाम दिया है एक्ट एज सच। ठीक, एक्ट एज सच यानी कि जैविक गतिविधि। मीड स्पीक्स ऑफ द एक्ट एज डिटरमाइनिंग द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट। तो एक्ट क्या करता है? जब भी कोई इंसान एक्ट करता है, मीड कहते हैं कि वो क्या कर रहा होता है, वो अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ एक रिलेशनशिप बना रहा होता है। कौन सी किताब में इन्होंने ये एक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है? तो इनकी किताब है फिलोसॉफी ऑफ एक्ट, उसमें ही इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। देन व्हाट इज रियलिटी? तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी रियलिटी इज द फील्ड ऑफ सिचुएशन। तो रियलिटी के अकॉर्डिंग आपको कुछ कार्य करना होता है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहते हैं व्हाट इज रियलिटी फॉर हिम? रियलिटी इज द फील्ड ऑफ सिचुएशंस। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, वही आपकी वास्तविकता है। और रियलिटी में भी अगर आप देखें तो आपकी अभी वास्तविकता क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है? भाई, आप अपने फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं, इसका मतलब अभी उतना अच्छा नहीं है, यही रियलिटी है। तो फील्ड ऑफ सिचुएशंस क्या है? या तो आपके पास रोजगार है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, या तो आप बेरोजगार हैं। ठीक, यही रियलिटी है। और इसके लिए आप कुछ ना कुछ, ये एक समस्या है ना, और इसके लिए आप कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं। उसी को जीएच मीड ने क्या कहा है? एक्ट कहा है। ये कहते हैं दीज सिचुएशंस आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक इंडिविजुअल टू हिज एनवायरनमेंट और टू हिज वर्ल्ड। यानी जो भी आप सिचुएशन क्या है? सिचुएशन आपका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, किस एनवायरनमेंट पे आप रहते हैं, किस वर्ल्ड में आप रहते हैं, उससे रिलेटेड है सिचुएशन। तो तीन चीजें यहां पर आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। एक तो एक्ट, व्हाट इज एक्ट, सेकंड व्हाट इज रियलिटी, एंड थर्ड व्हाट इज सिचुएशन। सिचुएशन इज ऑर्गेनिक कंडीशन टू इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट। ठीक है, इतना अभी समझ लीजिए। आगे मैं अभी आपको एक्ट समझाने वाला हूं, एक्ट की स्टेजेस समझाने वाला हूं पूरा। तो इस थ्योरी को इन्होंने क्या कहा है? एक्ट एज सच। क्लियर? ये एक जैविक गतिविधि है। जैविक गतिविधि का मतलब क्या होता है? जो स्वतः अपने हमको करनी पड़ती है। जैसे जब आप पैदा हुए इस धरती में, मान लीजिए एक इंसान आया होगा, तो उसने कुछ ना कुछ तो कार्य किया होगा, तभी तो वो आज जीवित है, तभी तो आज हम लोग हैं। ठीक है, तो अपने विश्लेषण में मीड ने एक्ट यानी कार्य को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में संबंध, भाई उसने पर्यावरण के साथ संबंध बनाया होगा, तभी तो उसको खाना मिला होगा। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी द फिलोसॉफी ऑफ एक्ट किताब में दिया है, किताब में एक्सप्लेन किया है, प्रस्तुत किया है। मीड के अनुसार अब क्या होता है? रियलिटी क्या है उनके लिए, वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता ये बोलते हैं स्थितियों का समूह है, स्थितियों का एक क्षेत्र, स्थितियों का समूह जो है वो वास्तविकता है। आज आपकी वास्तविकता क्या है? मैंने आपको एग्जांपल से अभी समझा दिया। तो ये स्थितियां होती क्या हैं? ये स्थितियां मूल रूप से जैविक व्यक्ति के अपने पर्यावरण या दुनिया के साथ संबंध द्वारा चिन्हित होते हैं। ठीक, व्हाट आर सिचुएशंस? क्या है स्थितियां? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल इज लिविंग। तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वही हमारी क्या है? सिचुएशन है। इतना समझ में आ गया? ये कहते हैं द वर्ल्ड, द थिंग
एंड द इंडिविजुअल आर इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, तो ये कहते हैं दुनिया, वस्तु और व्यक्ति एक संबंध में होते हैं। ठीक है, इट इज अ वे ऑफ द एक्ट दैट द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज वर्ल्ड इज डिफाइंड एंड डेवलप। ये कहते हैं यह कार्य के माध्यम से ही व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से जिस दुनिया में वो रहता है वो अपने आप को परिभाषित करता है और अपने आप को विकसित करता है। यानी एक व्यक्ति अपने आप को परिभाषित करता है, अपने आप को विकसित करता है उसकी दुनिया के अनुसार, यानी जो वो संस्कृति सीखता है। मीड डिस्क्राइब्स दैट एक्ट हैज 4 स्टेजेस। मतलब एक्ट जो है कितने स्टेजेस में डेवलप होते हैं? 4 स्टेजेस में डेवलप होते हैं। तो मीड ने कार्य को 4 चरणों में विकसित किया है। सबसे पहला चरण मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लासेस के टाइमिंग्स नहीं पता होते हैं और इस वजह से वो भटकते रहते हैं। तो बूस्टर क्लास स्टूडेंट्स पेड क्लास है। ये ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को होता है 10:30 बजे। यूट्यूब पूरी तरह से फ्री क्लास है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होती है 11 बजे। मैराथन क्लासेस होने वाली हैं सैटरडे को, याद रखिएगा फ्री क्लास है, जिसमें इस बार मैं आप लोगों को यूनिट 1 का फुल रिवीजन कराने वाला हूं। कितने बजे होगी? 1:30 बजे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल करके चिपका लीजिए अपने दरवाजे पर। फाउंडेशन क्लास जो है वो पेड क्लास होती है पूरी तरह से, और ये मंडे टू फ्राइडे रोज 2 बजे होती है। मास्टर क्लास फिर से फ्री क्लास है आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मास्टर क्लास आप कैसे देख सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो लेकिन क्लास को आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो 4 स्टेजेस हैं मीड ने एक्ट के बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंडे से लेकर के थर्सडे तक 4 बजे शाम को मास्टर क्लास होती है। ठीक है, याद रखिएगा जरूर से और अटेंड किया कीजिए, क्योंकि यहां पर मैं बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाता हूं। बहुत सारे जेआरएफ जो इंटरव्यू लिए इस बार उनको मास्टर क्लासेस से बहुत फायदा हुआ। पेड क्लासेस आपका बहुत बेसिक बना देती हैं, लेकिन मास्टर क्लास जो होती है वो उसको एक्सेल देती है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मास्टर क्लास जरूर से अटेंड किया करो, चाहे आपको सोशियोलॉजी बहुत अच्छी भी आती है तो भी आपको मास्टर क्लास बहुत फायदा करेगी। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्ट। तो मीड कहते हैं कि जब कार्य होते हैं ना वो 4 चरणों में विकसित होते हैं। एक्ट डेवलप इन 4 स्टेजेस। सबसे पहला ये बोलता है कि इंपल्स। इंपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवेग। जो भी हम पहला एक्ट करते हैं वो इंपल्स से मोटिवेटेड होकर के करते हैं। ठीक है, इंपल्स क्या होता है? हमारी बायोलॉजिकल जरूरत, हमारी बायोलॉजिकल आवश्यकता। इसको इन्होंने क्या कहा है? द स्टेजेस ऑफ इंपल्स अपॉन विच ऑर्गेनिक इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अब मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो वो क्या है? वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। जब आप उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक, भूख लगी है आप ढूंढने के लिए निकलते हैं, वो क्या कहलाता है? आउट ऑफ इंपल्स। ठीक है, इन एज एक्सपीरियंस आउट ऑफ इंपल्स। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एनिमी का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, द इंट्रूजन ऑफ एन एनिमी इनटू द इंडिविजुअल्स फील्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एनिमी का एग्जाम्पल देकर के इन्होंने एक्ट के स्टेजेस समझाए थे। तो आवेग का चरण, जिस पर जैविक व्यक्ति अपने अनुभव में समस्याग्रस्त जो स्थिति होती है उस पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के अस्तित्व के क्षेत्र में एक दुश्मन की घुसपैठ होने लग जाती है, तो उस पर प्रतिक्रिया करेगा। आपके दुश्मन आएगा, आप प्रतिक्रिया करोगे, वो क्या होता है? आवेग का चरण होता है। आपने कुछ सोचा समझा नहीं, आपने सीधे प्रतिक्रिया कर दी, वो कहलाता है इंपल्स, वो कहलाता है आवेग। सेकंड स्टेज ये कहते हैं कि इट इज द स्टेज ऑफ परसेप्शन, यानी अनुभूति का चरण। इसमें क्या होता है? तो इसमें आप एनालिसिस करते हैं, चीजों को डिफाइन करते हैं, अपनी सिचुएशन को समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। अपॉन विच इंडिविजुअल डिफाइंस एंड एनालाइजेस द प्रॉब्लम, यानी आप एनिमी के अटैक को सेंस करते हैं। आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि यार ये अब मेरे साथ क्या करेगा या क्या कर सकता है। क्लियर?
द डायरेक्शन ऑफ द एनिमीज अटैक इज सेंस्ड, आपने पहले से ही सेंस कर लिया, ठीक, और आप एस्केप करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अनुभूति का चरण, जिस पर व्यक्ति अपनी समस्या को परिभाषित करता है और विश्लेषित कर लेता है, यानी उसको अब यहां पर अंदाजा लग जाता है कि दुश्मन हमला करने वाला है तो किस दिशा से हमला करने वाला है, और फिर आप अपने आप को भागने के लिए तैयार हो जाते हो, अब विपरीत दिशा में भागने लग जाते हो। तो पहला इंपल्स था जब आप रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, दूसरा एनालाइज करते हैं आप, ठीक, एक कार्य को होने में इतने स्टेजेस से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज होता है, इन्होंने बताया स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन, अपने आसपास की चीजों को आप मैनिपुलेट करते हैं, ठीक, इसको इन्होंने हेर फेर का चरण कहा है, और एग्जैक्टली मानिए यही चरण बताए हैं जीएस मीड ने। ये कहते हैं द स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन अपॉन विच एक्शन इज टेकन विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल्स परसेप्चुअल अप्राइजल ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यानी अब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन में आप एक्शन लेते हैं, ठीक। तो हेरफेर के चरण में जिस पर समस्याग्रस्त स्थिति के व्यक्ति के अवधारणात्मक मूल्यों के संदर्भ में कार्यवाही की जाती है। पहला, इसके पहले आपने एनालिसिस कर लिया, अब आप कार्यवाही करते हैं, यानी इंडिविजुअल्स रन ऑफ अवे फ्रॉम हिज एनिमी, यानी अब आप अपने दुश्मन से दूर जाते हैं, विपरीत दिशा में भागने लग जाते हैं। पहला आपने एनालिसिस किया, फिर उसके बाद आप कार्यवाही करने लग गए। नेक्स्ट आता है कि अब क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि क्या सॉल्यूशन है, भागना ही सॉल्यूशन है, द स्टेज ऑफ कंज्यूमेशन, ये लास्ट स्टेज है, समापन का चरण, अपॉन विच द एनकाउंटर्ड डिफिकल्टीज रिजॉल्व, जो आपको समस्या आई वो रिजॉल्व हो गई, एंड द कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस रीस्टैब्लिश, जो नॉर्मल सिचुएशन थी वो रीस्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो जिस पर सामना की गई कठिनाई का समाधान हो जाता है और जैविक अस्तित्व की निरंतरता फिर से स्थापित हो जाती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति अपने दुश्मन से बच निकलता है और अपने सामान्य मामलों में वापस लौट जाता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल और लेकर के समझा देता हूं। जैसे हंगरी, भूख लगी है आपको, तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल इंपल्स है, हर इंसान को भूख लगती है। अब आपको भूख लगती है तो आप भूख से दूर भागने के लिए कोशिश करते हैं, समझ गए। तो क्या आप सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि यार ये भूख जो है वो कैसे मिट सकती है, आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप भूख मिटा सकते हैं, ठीक है। फिर आप भूख से दूर जाने की कोशिश करते हैं, कैसे, भूख को पूरा करने की आप एक्शन लेते हैं, पेड़ में फल लगा है आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब आप पेड़ में लगे हुए फल को तोड़ के खा लेते हैं तो क्या हो गया, भूख मिट गई, समझ गए। तो ऐसे भी आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर मास्टर क्लासेस हम कैसे देख सकते हैं, तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि मास्टर क्लासेस आप कैसे देख सकते हैं, ठीक। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा हटाऊंगा यहां से। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी कह रहे हैं कि सर हमें ना बहुत डर लगने लगा है, ठीक। तो ये सोचिए कि डर आपको कब लगता है, डर आपको तब लगता है जब आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती है, जब आप कम पढ़े हुए होते हैं। विश्वास मानिए यही कारण होते हैं कि डर के, नहीं तो आपको डर क्यों लगेगा, ठीक है। तो डर का सबसे बड़ा काम होता है, कारण होता है कि आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, या तो आपके पास फालतू समय है। दोनों चीजें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है स्टूडेंट्स। ना ही आपको डरना चाहिए, ना ही आपको कम पढ़ना चाहिए, ठीक। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आप मास्टर क्लास देख सकते हैं। तो डर को भगाने के लिए आपको क्या करना है, इतना पढ़ो कि आपको लगने लगे कि यार अब बस एग्जाम हो जाए मेरा, ठीक। तो आप क्या होगा, डर अपने आप भाग जाएगा और आपको लगेगा कि यार अब एग्जाम देना है, जल्दी से एग्जाम हो जाए, सबसे बेस्ट तरीका वही है। चलिए तो आते हैं, मेरा कोई भी वीडियो आप खोल लीजिए, जो ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, इसको भी देख लीजिएगा, उसमें चले जाइएगा आप मोर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर लिखा होता है, MORE, उस पर चले जाइए, ठीक है। यहां पर जाने के बाद आप देखिएगा, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर टू गेट द ऑफर, ठीक। इस पर क्लिक कर देना आप। इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बुक का
पेज खुल जाएगा। अब यहां पर देखिए मोर लिखा हुआ है, यहां लिखा है फ्री लाइव क्लास, है ना। फ्री लाइव क्लास पे आप क्लिक कर दीजिए तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको ना कुछ मत करना, यहां पे आप फ्री लाइव क्लासेस में ना इसको क्लोज कर दीजिए। फ्री लाइव क्लासेस में आपको व्यू मोर आएगा, यहां पे टीचिंग पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, टीचिंग, तो आपको क्या होगा ना कि टीचिंग के जितने भी क्लासेस हैं फ्री लाइव वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो यहां पर ये एरो बना हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए, करते जाइए इसको क्लिक। ठीक, क्लिक करते जाइए जब तक कि मेरा फोटो ना दिखने लग जाए, है ना। आपको मनोज सर का फोटो चाहिए क्योंकि आपके टीचर तो मनोज सर हैं, तो आप यहां पर करते जाइए। ये देखिए ये आगे मनोज सर, और इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, यहां आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी ना, देखिए अभी हम पार्ट 13 पर आ चुके हैं, है ना। 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर के आया हूं। तो ये पास्ट क्लास में आप जाइए, पुरानी क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस हैं, तो इसको आप व्यू करेंगे ना तो आपको डायरेक्टली आपको क्लास मिल जाएगी। यहां पर आपको अपना नंबर डाल दीजिएगा, इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपकी क्लास चालू हो जाए, आपको एक ओटीपी आएगा, उसको अपलोड कर दीजिएगा और क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी। इस तरह से आप फ्री क्लासेस देख पाएंगे। विश्वास मानिए कि बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, अगर आप जेआरएफ चाहते हैं तो आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते। यानी कि जो मैं शॉर्ट वीडियोस भी दे रहा हूं वो भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी आपका सिलेक्शन होता है। ठीक, अगर आप बूस्टर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिसंबर के लिए ही बस वो क्लासेस होती हैं। हम आपको यही राय देते हैं कि भाई जून 2025 वाला बैच स्टार्ट हो गया है, यूनिट 1 वहां पर चल रही है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जीएच मिड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।